तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल है कि हर यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ इस चीज़ को। तकरीबन 8-10 साल से मैं यूट्यूब पर इस चीज़ को देख रहा हूँ, बल्कि 15 सालों से तो मैं हूँ यूट्यूब पर, और 8-10 सालों से मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ। सबसे पहले जो यूट्यूबर्स 2012 से लेकर 2017 तक आए, वो पहली कैटेगरी के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश किया टेक्निकल जोनर को, यानी कि टेक्निकल फील्ड को यूट्यूब के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया। उन्होंने धीरे धीरे सक्सेस पाया क्योंकि उस समय इतना कंपटीशन नहीं था। पहले सैकड़ों ने, फिर हज़ारों ने, फिर लाखों लोगों ने उन पर भरोसा करना शुरू किया, और जब उन्होंने भरोसा एस्टेब्लिश कर लिया, तब अपने चैनल को कंसिस्टेंट ग्रोथ देने के लिए उन्होंने तरह तरह की चीज़ें बनाई, कुछ सही कुछ गलत, या दोनों का कॉकटेल भी बनाया। और कंपटीशन में बने रहने के लिए, क्योंकि नए नए यूट्यूबर्स उभर रहे थे उस दौरान, वो उनको सरपास ना कर पाएँ, इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। वो ये तरीका था कि लोगों को गिव अवेज करें और लोगों को ऐसी ऐसी जानकारियाँ दें जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो कि एक तरह से सूडो रियलिटी होती हैं। अब चूंकि उन यूट्यूबर्स के लाखों फॉलोवर्स हो गए थे, लाखों सब्सक्राइबर हो गए थे, इसलिए लोगों ने उन पर आसानी से भरोसा करना शुरू किया। तो इसी का फ़ायदा उठाकर 2017 के बाद आने वाले यूट्यूबर्स ने ये कहना शुरू किया कि इन यूट्यूबर्स ने आपको बेवकूफ़ बनाया, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये यही करते हैं, ये आपको भ्रमित करते हैं ताकि आप ग्रो ना कर पाएँ, उसी सर्कल में फंसे रहें और ये ग्रो करते रहें। इनके पास फेम आता रहे, पैसा आता रहे, इनका फेम बरकरार रहे, इनके पास पैसा आता रहे, इनके सब्सक्राइबर ना खोएं, इनको ब्रांड डील्स मिलती रहे, तो ये करने वाले। तो उन्होंने एक्सपोज किया उनको, और काफ़ी हद तक वो सही भी बोल रहे थे, काफ़ी हद तक झूठ भी बोल रहे थे, क्योंकि वो हर चीज़ झूठ नहीं बोलते थे। हर चीज़ झूठ बोलेंगे तो एक दिन पकड़े जाएंगे और वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने सही और झूठ का मिश्रण बनाना शुरू किया। कॉकटेल जो होता है वो आसानी से समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत, तो वो ऐसे करते रहे। तो उसके बाद 2017 के बाद जो यूट्यूबर्स आए, उन्होंने उनको डिफेम करना शुरू किया और अपनी एक जगह बनाई, क्योंकि उन लोगों के भी, उन यूट्यूबर्स के भी काफ़ी दुश्मन पैदा हो गए थे, उनको हेट करने वाले भी पैदा हो गए थे जो उनके सब्सक्राइबर बन गए। तो उनका भी इस तरह से चल निकला, और आगे जाकर भी वो भी वही करने लगे जो वो यूट्यूबर्स कर रहे थे। मतलब शुरू में सच बोला, बाद में झूठ बोल रहे, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि आप जब तक क्लिक बेट नहीं करेंगे, कुछ नई चीज़ न लाएंगे, तब तक आप मार्केट में टिके नहीं रहेंगे। और नई चीज़ कहाँ से लाएं? क्योंकि एक जो चीज़, एक अपडेट निकलता है यूट्यूब का, उसके पीछे सब यूट्यूबर बनाने लग जाते हैं वीडियोस। एक कुछ निकलता है उस पर सब पीछे लग जाते हैं। तो नई चीज़ कहाँ से लाएं? तो नई चीज़ें पैदा करनी पड़ती हैं, जो कि कहीं कहीं सच भी होती हैं और काफ़ी जगह गलत होती हैं, झूठ होती हैं। तो उनका भी यही हाल हो गया। और अब जो नए यूट्यूबर्स आए 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने उन यूट्यूबर्स को झूठा ठहराया कि ये पापी यूट्यूबर्स हैं, नकली यूट्यूबर्स हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह से करके अब वो यूट्यूबर्स की नई थ्योरीज देने लगे, और उनका भी यही ढर्रा बन गया। अब वो बोलते हैं कि यूट्यूबर्स पे ये कर लीजिए व्यू आएंगे, वो कर लीजिए व्यू आएंगे, अपलोड करने के बाद वीडियो ये कर लीजिए, अपलोड करने के 12 घंटे बाद ये कीजिए, 14 घंटे बाद ये कीजिए, ये कर दीजिए, हैशटैग ये लगाइए, वो लगाइए। आपको क्या लगता है यूट्यूब इतना बेवकूफ़ है जो ये चाहेगा कि किसी भी इंसान को प्रमोट होने के लिए ये सब नौटंकियाँ करनी पड़े, ये सब करना पड़े? भाई यूट्यूब का बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर आप सही जानकारी दे रहे हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो आपने भले ही कोई हैशटैग ना लगाया हो, सिर्फ एक टाइटल लिखा हो, ना ही डिस्क्रिप्शन हो, ना ही टैग्स हो, कैटेगरी भी आपकी हो सकता है गलत हो, तो भी वो उसको प्रमोट करेगा। लेकिन आपको कैटेगरी सही रखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में ये देना पड़ेगा कि आपका वीडियो किस बारे में है, और टाइटल में बताना पड़ेगा कि आपका वीडियो क्या है, और थंबनेल में क्लियर जानकारी देनी पड़ेगी। लोग अपने आप उसको देखेंगे, समझ जाएंगे कंटेंट बहुत अच्छा है, वो उसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, धीरे धीरे प्रमोट होगा, स्नोबॉल इफेक्ट बनेगा। और ये साइंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपकी वॉइस क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए, आपकी वीडियो है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, अच्छा कैमरा यूज़ करें, अच्छा मोबाइल यूज़ करें, जो भी है। मतलब आप खुद अपने आप से पूछें कि आप किसी का वीडियो देख रहे हैं और कोई जानकारी दे रहा है, तो वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे, क्लियरली दे बस, और अच्छी जानकारी दे, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो यूट्यूब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक नॉर्मल साइंस है, इसको समझ लें। तो ये जो जितने भी जनरेशन के टेक्निकल यूट्यूबर्स आ रहे हैं कि ये पापी है, ये है, वो है, वो एक दूसरे के सर पर पाँव रखकर चढ़ना चाहते हैं ऊंचाई पर, बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। उनके अंदर उतावलापन है कि मैं 1 साल में करोड़पति हो जाऊं, 2 साल में करोड़पति हो जाऊं, तो ये उनकी सोच रहती है। जबकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि ये एक पिरामिड की तरह है, ये एक पहाड़ की तरह है। आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, 3 साल बाद आप अगर अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही पावरफुल कंटेंट बनाते हैं, तो 3 साल बाद अपने पीक पर होंगे आप।
और अगर आप उसे बैलेंस कर पाते हैं, उस एल्गोरिदम को समझ पाते हैं और जो दुनिया में जो बदलाव आते रहते हैं उसके साथ समय के हिसाब से चलते हैं, जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, जो अपडेट हो रहे होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, तो आप पीक पर बने रहते हैं काफ़ी समय तक, वरना आप नीचे जाने लगते हैं और एक पहाड़ बन जाता है। तो मैक्सिमम करके यूट्यूब का करियर 10 साल का होता है और मिनिमम करके 3 साल का होता है। तो अगर आप बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं तो 10 साल आपका करियर चल जाएगा, उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अपना एक कोई कैटेगरी का अलग वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं, नया चैनल बना सकते हैं। उस चैनल पे आपका ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। आजकल आपने देखा होगा सीरियल भी ज़्यादा समय तक लंबे नहीं चलते हैं, कुछ ही सीरियल चलते हैं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होता है और समय के साथ बदला जा सकता है तो आपका लंबा चलेगा, जैसे मिस्टर बीस्ट है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं बना सकता ना, हर किसी का कंटेंट एक दिन बासी हो जाता है। तो ये यूट्यूबर बताते रहते हैं आपका वीडियो नहीं चल रहा तो ये कर लो, वो कर लो, ऐसे टैग लगा लो, 12 घंटे बाद ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे करो। ये सब बकवास है, ये सब बंडल है। तीनों जनरेशन के यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप खुद सोचिए कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको क्या पसंद आता है, क्या चीज़ आपने पकड़ी है, इमोशनली आप उससे अटैच हो गए हैं, तो वही चीज़ आपको देनी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो मुझे मोटिव मिलेगा और मैं ऐसे और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और आप सबको मोटिवेट करूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।